क्या आप जानते हैं कि पिलोकार्पिन ड्रग एक ही वक्त में आपकी आँख में जो पिपल इसका साइज छोटा भी कर सकती है और आपके दिल की धड़कन को कम भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये काम ये कैसे करती है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जब पिलोकार्पिन ड्रग आपकी आँख पर एक्ट करती है तो यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर मौजूद होता है M3 रिसेप्टर, ठीक है। यानी कि M3 रिसेप्टर मेजरली होते हैं, यानी कि और भी मस्कुलिन रिसेप्टर होंगे लेकिन M3 रिसेप्टर की क्वांटिटी यहाँ पर आँख में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमारे पास पिलोकार्पिन जब इन्हीं M3 रिसेप्टर को हिट करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास स्फिंक्टर ऑफ पिपुलाई मसल्स होता है जो कि पीपल के इर्द गिर्द होता है। ये क्या होता है, हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो खुद ब खुद क्या होता है, मायोसिस, यानी कि पीपल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मायोसिस, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। जब यही ड्रग हमारे पास पिलोकार्पिन कहाँ तक पहुँचेगा, दिल तक पहुँचेगा, यानी कि हार्ट तक पहुँच गया तो यहाँ पर किसको टारगेट करेगा, यहाँ पर टारगेट करेगा हार्ट के एस नोड AV नोड को टारगेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मौजूद है यहाँ पर M2 रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। और M2 रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है M2 रिसेप्टर का GI पाथवे, ठीक है। GI पाथवे, आई का मतलब क्या होता है, इनहिबिटरी पाथवे, यानी कि ये पाथवे क्या करता है, हमारे पास ये पूरा रास्ता क्या करता है, आपके हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उस पर ब्रेक लगाता है, जिससे हार्ट रेट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। लेकिन नॉर्मली हालत में क्या हो रहा था, हमारे पास दिल के अंदर जो ऐसे नोड है हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे नोड जो है हमारे पास, जो पेस मेकर कहलाता है हमारे हार्ट का, वो खुद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा कर रहा था ताकि दिल जो है धड़क सके, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को पैदा करने के लिए सेल्स के अंदर क्या जरूरी, सेल्स के अंदर जाना जरूरी होता है पॉजिटिव आयंस का, यानी कि सोडियम का, कैल्शियम का जाना जरूरी है ताकि क्या हो सके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास जनरेट हो सके, ठीक है। अच्छा, यानी कि चार्ज हो सके, यानी कि डीपोलराइजेशन हो सके, ठीक है। अब पिलोकार्पिन क्या करते हैं, हमारे पिलोकार्पिन ये हमारे पास दिल का जो ऐसे नोड है और AV नोड है, इन पर मौजूद जो M2 रिसेप्टर्स है वहाँ पर जाके एक्ट करेगी, ठीक है। तो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, ये रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ पर M2 रिसेप्टर्स है, ठीक है। अब ये सोचें रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए तो हमारे पास क्या होगा, आगे क्या काम होगा, ये M2 रिसेप्टर जो है अकेले काम नहीं कर सकते, ठीक है। इनके पीछे एक पूरी टीम होती है, जिसे हम बोलते हैं GI प्रोटीन। आई का मतलब क्या है, इनहिबिटरी, ठीक है, यानी कि रोक देने वाला, समझ में आ रहा है लग से, ठीक है। तो हमारे पास GI पाथवे जो हमारे पास ये GI पाथवे एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास दो बड़े काम हो गए, ठीक है। एक बड़ा काम क्या होगा हमारे पास, कि बेसिकली पहला काम होगा हमारे पास एडेनिलाइल साइक्लेस एंजाइम क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एडेनिलाइल साइक्लेस एंजाइम है ये ब्लॉक हो गया, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास हमारे सेल के अंदर सिस्टम चल रहा होता है जो कि क्या कर रहे थे, CAMP को बना रहा होता है। CAMP क्या करते हैं, दिल की धड़कन को तेज़ करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जब हमारे पास GI प्रोटीन ने आकर इस एडेनिलाइल साइक्लेस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया तो CAMP का लेवल क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट काम क्या होता है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल के अंदर क्या कर देगा, ये पोटेशियम चैनल को खोल देगा। जब पोटेशियम चैनल खुल गए तो पोटेशियम आयन, पॉजिटिव आयन है ना, ये सेल के अंदर से बाहर तेज से मूव करेगा, ठीक है, यानी कि सेल के अंदर क्या हो जाएगी, नेगेटिविटी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि सेल क्या हो गया, हद से ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर सिग्नल आ भी रहा होगा ब्रेन से, ठीक है, कि हमारे पास क्या करो कि भाई हार्ट रेट तेज़ करो, ठीक है, तो लेकिन हमारे पास जो ऐसे नोड है वो इतना ढीला नेगेटिव हो चुका है, इतना नेगेटिव हो चुका है, हम बोल सकते हैं रिलैक्स हो चुका है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर नेगेटिविटी अंदर आ गई है सेल्स के अंदर, ठीक है, हाइपर पोलराइज्ड है सेल, ठीक है। तो भले ही सिग्नल मिल रहा होगा दिमाग से लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है, यानी कि ऐसे नोड पर हमारे पास क्या हो गई, ऐसे नोड पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने की ताकत क्या हो गई, खत्म हो गई। यहाँ पर अगर हम एक और टर्म इस्तेमाल करें, स्लो बोलें तो स्लो ज़्यादा सही है, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, यानी कि हार्ट रेट बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हमारे पास कि AV नोड पर जो हम जानते हैं AV नोड पर क्या होता है, करंट थोड़ा डिले होकर आगे जाता है, ठीक है। तो इस डिले के अमल को ये और बढ़ा देगी, यानी कि AV नोड पर क्या हो जाएगी, कंडक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, और डिले हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम पिलोकार्पिन को जो हम ग्लोकोमा के इलाज में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हम जानते हैं कि मेजरली इस्तेमाल कहाँ होता है, ग्लोकोमा के इलाज में होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लोकली डालते हैं, आँख में ड्रॉप्स की सूरत में डालते हैं, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या हम हासिल करते हैं, लोकली इस्तेमाल करते हैं इसको। इसके रिजल्ट में क्या होता है, मायोसिस होता है, यानी कि पीपल का छोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिस्टमिक साइड इफेक्ट जो होते हैं, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया भी डिस्कस किया, ये नहीं होता, क्योंकि हमारे पास खून में जो दवाई की मिकदार आती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, बहुत ही लेस दवा होती है, बहुत ही लेस क्वांटिटी। लेकिन अगर हम नेजो लैक्रिमल ऑक्लूशन, यानी कि आँख के कोने को दबा देंगे, जब हम ड्रॉप्स डाल रहे हैं आँख में, तो थोड़ी देर के लिए क्या करें, नेजो लैक्रिमल ऑक्लूशन कर लें, यानी कि अपनी उंगली से क्या कर लें, आँख के कोने को दबा दें, ठीक है। या फिंगर फिर थोड़ी देर के लिए दबाएं, फिर फिंगर हटा दें, ठीक है। फिंगर हटाने के बाद थोड़ी बहुत दवा जाएगी बिना खून में, तो उससे माइल्ड सा ब्रेडिकार्डिया या फिर सॉइटिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन सीवर नहीं हो सकती है, लीथल इफेक्ट पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसम को सिस्टमिक इफेक्ट देने के लिए लगभग अगर हम बात करें तकरीबन 3 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज चाहिए पिलोकार्पिन की, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, हम जो आँख में डालते हैं पिलोकार्पिन वो 1% या 2% के कतरे होते हैं, ठीक है। 1% या 2% का एक कतरा डालते हैं, 1% होता है हमारे पास पिलोकार्पिन, 2% होता है उसका हम एक कतरा डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो उस ड्रॉप का वॉल्यूम तकरीबन अगर हम बात करें 0.05 मिलीलीटर होता है,
यानी कि ये बहुत ही कम है 3 मिलीग्राम। देखिए परसेंटेज को याद रखने का, समझने का एक इंपॉर्टेंट रूल है, आसान सा रूल है कि हमने किस तरीके से याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल लिखा है पिलोकार्पिन 1%। इसका मतलब क्या है कि इसके 1 मिलीलीटर में तकरीबन 10 मिलीग्राम दवा है। इस तरीके से अगर लिखा है पिलोकार्पिन 2%, इसका मतलब क्या है कि इसके 1 मिलीलीटर में 20 मिलीग्राम दवा है। से आपने क्या करना है, जो परसेंटेज वाला हिस्सा है इसके फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे 0 लगा दें, कितना बन गया 20, यानी कि इसके 1 मिलीलीटर में कितनी 20 मिलीग्राम। इस तरीके से अगर 5 लिखा होगा तो कितनी मिलीग्राम दवा है 1 मिलीलीटर में, तकरीबन 50 मिलीग्राम दवा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हम पिलोकार्पिन बात कर रहे हैं पिलोकार्पिन 1% की। ठीक है, अगर आपने पिलोकार्पिन 1% का एक ड्रॉप डाला है तो आँख में आपने तकरीबन 0.5 मिलीग्राम की दवा डाली है। ठीक है, अब खुद सोचें कि हमारे पास कहाँ 3 मिलीग्राम और कहाँ 3 मिलीग्राम, कहाँ 5 मिलीग्राम और कहाँ ये 0.5, यानी कि बहुत ही कम क्वान्टिटी, बहुत ही कम, यानी कि इससे सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जब हमें इस पिलोकार्पिन ड्रग का सिस्टमिक इफेक्ट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम बात करें कि ओरली जब हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है, टैबलेट के ज़रिए, तो बेसिकली हम बात करें सैलागिन टैबलेट्स आती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि हमारे पास ड्राई माउथ के लिए दी जाती हैं। ठीक है, असल में कैंसर के इलाज में होता है कि हमारे पास जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्लेवा नहीं बना रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके इलाज में इस पिलोकार्पिन ड्रग का इस्तेमाल होता है कैंसर के मरीजों में। ठीक है, जब वो रेडियोथेरेपी वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो उसकी स्टैंडर्ड डोज होती है 5 मिलीग्राम। ठीक है, जिससे क्या होता है उनको सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डोज है जो हम लोकली इस्तेमाल करें आँख में, वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम।